नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो अगर आप 2-3 महीने पहले का सिनेरियो देखें तो क्या होता था। देखिए, ये होता था कि किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उसने एक टारगेट को बताया कि भाई स्टॉक में इतना परसेंट अपसाइड दिख रहा है, यानी कि इतना परसेंट आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके दम पर स्टॉक में तेज़ी सही मायनों में आ जाती थी या फिर स्टॉक जो है वो अनाधुन भागते हुए दिखते थे। दूसरी चीज़ क्या होती थी? दूसरी चीज़ ये होती थी कि किसी कंपनी को कहीं से ऑर्डर मिल गया, जैसे ही ऑर्डर का नाम आता था स्टॉक फिर भागने लगता था। ये स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आप देखें रिजल्ट्स के बाद से, तो उस तरह की चीज़ें अब देखने को बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही हैं। जो ऐसे स्टॉक होते थे जो आप समझिए कि रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उसके बाद भी स्टॉक भाग जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन अब उस तरह की स्थिति काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखी है। अब जो है ब्रोकरेजेस की कुछ रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन अब वो उल्टी गंगा बहा रही है। उल्टी गंगा किस बिहाफ पे बहा रही हैं? अब जो है स्टॉक के नीचे जाने की खबरें आ रही हैं कि ये आगे चल के स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है। अलर्ट किया जा रहा है निवेशकों को। और आज हम लोग एक ऐसी वीडियो को कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसी स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे, रेलवे के स्टॉक को, जिसमें एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेजेस की और उन्होंने बोला ये स्टॉक क्रैश हो सकता है। करीब करीब 50% की इसमें भारी गिरावट आ सकती है स्टॉक। तो ये कौन सा स्टॉक है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं RVNL की। जी हाँ, RVNL को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो ये साफ तौर पे कहती है या फिर कहें कि अंदेशा जताती है कि स्टॉक में 50% की गिरावट आ सकती है। अभी जो मौजूदा भाव है 569 के आसपास है। अब 569 के आसपास है तो आप सोचिए कहाँ तक जा सकता है। पहले मैं आपको वो बताऊंगा इसके पीछे के क्या कारण है, क्यों ऐसा लग रहा है इसको ब्रोकरेज को कि इसमें क्या सही मायनों में क्या कुछ फंडामेंटली भी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे जा सकता है। उन पहलुओं को समझेंगे। लेकिन पिछले आप देखिएगा, गौर करें, पिछले 1 महीने के अंदर जो स्टॉक है करीब 10% तक टूटा है। 6 महीने में स्टॉक ने बम पर 131% का रिटर्न दिया है। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो 350% ये स्टॉक भागा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त निवेशकों को माला माल करके दिया है कि 1 साल में 350% का रिटर्न, 6 महीने में 131% का रिटर्न, और 1 महीने में ये स्टॉक जो है करीब 10% की गिरावट झेल रहा है, एक दबाव झेल रहा है। और पिछले 5 दिनों में भी ठीक ठाक इसमें हरे निशान में कारोबार करता है और दिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके रिजल्ट समझते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स को समझने के बाद कुछ और फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिरी तक आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, आप इसके रिजल्ट्स को देखें अभी Q1 के, तो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, वो 35% डिक्लाइन हुआ है, 35% नीचे चला गया, 224 करोड़ पे पहुंच गया इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। उसी के साथ आप रेवेन्यू को देखें, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है, 27% का डिक्लाइन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप एबिटा को देखें, यहाँ पे कामकाजी मुनाफा जो होता है यहाँ पर, वो भी 48% नीचे आ गया साल दर साल के हिसाब से। आप सोचिए, कामकाजी मुनाफा भी जो है वो भी नीचे आ गया, 48% यहाँ पे नीचे आया और 180 करोड़ पर पहुँच गया है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें, एबिटा मार्जिन्स भी 6.3% से घटकर 4.5% आ गए। यहाँ पे देखिए, एबिटा मार्जिन्स भी 6.3% से घटकर 4.5% पे पहुँच गए। अब ये जो रिजल्ट्स नीचे आए, इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई है, फिर मैं उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग खंगालेंगे कि आखिर उसमें कौन सी अहम बातें हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि स्टॉक नीचे आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो रिजल्ट्स खराब आए उसके रीजंस को टटोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओवरसीज़ जो सेल्स है इस कंपनी की, क्योंकि ओवरसीज़ में भी इसका बिजनेस फैला हुआ है, एक्सपेंड करती है कंपनी, तो वहाँ पर जो है स्लो डाउन देखने को मिला है, खासतौर पर मालदीव्स में जो है काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसका असर इसकी सेल्स पे जो टॉप लाइन जिसे कहते हैं टॉप लाइन ग्रोथ पे देखने को मिल रहा है। लेबर की शॉर्टेज देखने को मिली, जिसका असर इसके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा आप देखिए, इलेक्शन के चलते पॉलिसी में धीमापन आया। जब इलेक्शंस आते हैं तो साफ तौर पे किसी तरह के फैसले लिए नहीं जाते, यहाँ पे आचार संहिता लग जाती है और कई तरह की चीज़ें होती हैं। और भी तो लैंड एक्वायर, जो रेलवे की कंपनीज होती है, लैंड एक्वायर से जुड़े अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनको जो प्रोसेस होता है वो धीमापन हो जाता है, जिसका असर इसके रिजल्ट्स पे भी देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या कहना है वो भी आपको जानना चाहिए कि मैनेजमेंट की बात नहीं रखेंगे तो वो अधूरी हो जाएगी। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले क्वार्टर से एग्जीक्यूशन और इम्प्रूव होना चाहिए, ये बोला उन्होंने। FY24 के मुकाबले FY25 में फ्लैटिश रेवेन्यू यहाँ पर रह सकता है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रह सकता है। अब रिपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट क्या है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये अंदेशा जताया गया कि स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है। 50% टूटने का मतलब साफ तौर पे स्टॉक क्रैश हो सकता है। RVNL ने यहाँ पे जो ऑर्डर बुक, आप समझे, RVNL की जो ऑर्डर बुक है
वो ये कहना है, उनका कहना है कि अभी मौजूदा वक्त में जो इसकी ऑर्डर बुक है वो करीब 83,200 करोड़ की है। 83,200 करोड़ के हिसाब से उनका कहने का मतलब ये है कि, और ये जो है वो 4 गुना है TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से, यानी कि जो मौजूदा अभी 83,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो पिछले 12 महीने के हिसाब से देखा जाए तो उससे 4 गुना बड़ी है रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और ये इसमें विजिबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज ने कॉशियस रहने के लिए कहा है और साथ में बिकवाली करने के लिए कहा है कि स्टॉक को बेच देना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट में बैठा है तो उसको तुरंत इसके बाद निकालना चाहिए। यहाँ पे एनालिस्ट का ये भी यहाँ पे ये साफ तौर पे कहना है इस ब्रोकरेज का कि RVNL का जो रेवेन्यू है हिसाब से देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन FY22 तक तो सही रहा, उसका रेवेन्यू में जो एग्जीक्यूशंस रहे वो FY22 तक तो ठीक रहे, लेकिन अब जो एग्जीक्यूशन रेवेन्यू है FY23 से लेके FY25 के एस्टीमेट तक वो फ्लैटिश है। यानी देखिए हम लोग यही बात करते हैं कि ऑर्डर मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक वो एग्जीक्यूशन तक कंप्लीट ना हो तब तक वो अधूरा है। ऑर्डर बुक मिल गया, उससे स्टॉक भाग गया, लेकिन जब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी कंपनी, फेल हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो वो स्थिति यहाँ पे इन्होंने दर्शाने की कोशिश करी है। RVNL ने ये भी कहा, यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज है यहाँ पे एंटीक, उनका ये भी कहना है कि RVNL ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तो कर दी है, बट यहाँ पे जो एक्चुअल आउटकम है टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज वो अभी तक अननोन है, उसका कुछ अता पता नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो RVNL का जो स्टॉक है वैल्यूएशन के हिसाब से वो काफ़ी महंगा है। किस लिहाज से उन्होंने EPC बोला, यानी कि EPC यानी होता है बेसिकली आप समझिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो भी चीज़ यूज होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इनका ये कहना है कि FY27 एस्टीमेट तक जो EPS है वो मतलब आप समझिए 62x है, यानी कि इसका मतलब जो स्टॉक है काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर है। आप सोचिए कि FY27 में अगर आप इसके सारे फंडामेंटल को जोड़ लें, उस लेवल पे जब स्टॉक पहुंचेगा उससे भी 62 गुना ज़्यादा है जो मौजूदा इसका भाव है। तो ये तो उन्होंने ये चीज़ बोली, यानी कि काफ़ी महंगा उनको दिखता है, और जो उन्होंने प्राइस सेट किया है वो 283 रुपीज़ किया है। या आप सोचिए 569 का जो स्टॉक है वो 283 के भाव पर आ सकता है, ये इस ब्रोकरेज का यहाँ पे कहना है। तो ओवरऑल हमने आपको बताने की कोशिश की RVNL को लेकर, रेल विकास निगम को लेकर ये खास रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट क्या कहती है और इसको समझाने की हमने कोशिश की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा या लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।